दोस्तों, देश में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है। मोदी सरकार के इस बड़े प्रस्ताव की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति गुजरात के 3 दिवसीय दौरे पर है। समिति ने जहां एक तरफ एक साथ चुनाव कराने के फायदे बताए हैं, वहीं विपक्षी दल इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद पीपी चौधरी के नेतृत्व में 39 से 41 सदस्यीय समिति गुजरात पहुंची है। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बैठकें हो रही हैं, जहां समिति राजनीतिक दलों, विधायकों, मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों से विचार ले रही हैं। वहीं इस खबर में हम जानेंगे कि जेपीसी क्या कर रही है, सरकार के तर्क क्या हैं, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है और आम जनता पर इसका क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। आपको बता दें कि मई 2026 में जेपीसी ने गुजरात का दौरा शुरू किया। इस समिति का 7वां राज्य दौरा है। 3 दिन की इस यात्रा में समिति ने राज्य सरकार के अधिकारियों, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री और विधायकों से मुलाकात की है। जेपीसी चेयरमैन पीपी चौधरी ने कहा है कि गुजरात सरकार की प्रस्तुति मॉडल प्रेजेंटेशन रही है और उन्होंने दावा किया है कि एक साथ चुनाव से देश को करीब 7 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है और जीडीपी में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति का कहना है कि यह प्रस्ताव देश हित में है। वही समिति ने गिफ्ट सिटी क्लब में उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की है। इसमें चुनावों के खर्च, सुरक्षा बलों की तैनाती और प्रशासनिक चुनौतियों पर बात हुई है। गुजरात सरकार ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। वर्तमान में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं, जिससे साल भर चुनावी माहौल बना रहता है। वहीं भारत में आखिरी बार 1967 में एक साथ चुनाव हुए थे। उसके बाद कई राज्यों में सरकार गिरने या फिर समय से पहले चुनाव होने के कारण यह व्यवस्था टूट गई। अब मोदी सरकार इसे फिर से लागू करना चाहती है। इसके लिए संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 लाए गए हैं। जेपीसी इन विधेयकों की जांच कर रही है। समिति को अपनी रिपोर्ट मॉनसून सत्र तक सौंपनी है। अलग अलग चुनावों पर भारी खर्च होता है। सरकार का दावा है कि एक साथ चुनाव कराने से 7 लाख करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। ये पैसा विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों पर लगाया जा सकता है। बार बार चुनाव होने से सरकारी कामकाज प्रभावित होते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने से नई योजनाएं रुक जाती हैं। एक साथ चुनाव होने से ये समस्या कम हो सकती है। सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सुरक्षा बलों को बार बार चुनाव ड्यूटी पर नहीं भेजना पड़ेगा। वो सीमा सुरक्षा पर ज्यादा फोकस कर सकेंगे। चुनावी खर्च कम होने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होने का दावा किया जा रहा है। वहीं नीति आयोग और लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स में भी उसका उल्लेख किया गया है। आम लोगों को भी बार बार वोटिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा। समिति का कहना है कि ये सुधार पूरे 140 करोड़ देशवासियों के हित में है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं है। हालांकि विपक्षी दल जेपीसी की प्रक्रिया और इस प्रस्ताव दोनों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दलों का कहना है कि इससे देश का संघीय ढांचा कमजोर होगा। विपक्ष का तर्क है कि भारत एक संघीय देश है, जहां पर राज्यों की अपनी अलग पहचान और मुद्दे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो फिर राष्ट्रीय मुद्दे राज्यों के स्थानीय मुद्दों पर हावी हो जाएंगे। इससे छोटे दल और क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावित होंगी। विपक्ष संवैधानिक सवाल भी उठा रहा है। अगर बीच में कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो फिर क्या पूरे देश में फिर से चुनाव कराए जाएंगे? विपक्ष पूछ रहा है कि क्या केंद्र सरकार राज्यों की सरकारों को भंग कर सकती है? चुनाव आयोग को इतने बड़े चुनाव के लिए वोटर लिस्ट, ईवीएम, कर्मचारियों और सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा स्थिति में ये व्यवहारिक नहीं है। वहीं कुछ दलों का ये भी कहना है कि बार बार चुनाव होने से सरकारों पर जनता का दबाव बना रहता है। अगर चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो सरकारें जवाबदेही से दूर हो सकती हैं। गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस प्रस्ताव का विरोध जताया है। प्रियंका गांधी समेत जेपीसी सदस्यों ने विभिन्न दलों से बातचीत की है, जहां विपक्षी स्वर सुनाई दिए हैं। गुजरात को विकास का मॉडल माना जाता है। यहाँ जेपीसी को राज्य सरकार का पूरा समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और अन्य नेताओं ने एक साथ चुनाव के फायदे बताए हैं। समिति ने यहाँ से सीख लेकर अन्य राज्यों के लिए मॉडल तैयार करने की बात कही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि गुजरात भाजपा शासित राज्य है, इसलिए यहाँ स्वाभाविक रूप से समर्थन मिल रहा है। 1950 और 1960 के दशक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होते थे। 1967 के बाद ये व्यवस्था टूट गई।
2018 में लॉ कमीशन ने इस विषय पर रिपोर्ट दी थी, जहां रामनाथ कोविंद समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी। नीति आयोग ने इसके आर्थिक फायदे बताए थे, जहां 2024 में सरकार ने इससे जुड़े बिल पेश किए और जेपीसी का गठन किया। समिति कई राज्यों का दौरा कर चुकी है और आगे भी करेगी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये सुधार अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके व्यापक सहमति इसके लिए जरूरी है। पूर्व सीजीआई और अन्य विशेषज्ञों से भी जेपीसी ने बातचीत की है। वहीं कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी लॉजिस्टिक चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बीजेपी से राष्ट्रहित का मुद्दा बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं विपक्ष का कहना है कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। जेपीसी की बैठकों में भी कई बार तीखी बहस देखने को मिली है। जेपीसी अपनी रिपोर्ट मॉनसून सत्र में पेश करेगी। अगर रिपोर्ट सकारात्मक रही तो फिर संसद में बिल पास कराने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। हालांकि संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होगा, जो आसान नहीं माना जा रहा है। कई राज्यों की सहमति भी आवश्यक होगी और कई विपक्ष शासित राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव देश का एक बड़ा चुनावी सुधार माना जा रहा है, जहां जेपीसी गुजरात में इस पर मंथन कर रही है और इसके फायदे गिना रही है। सरकार का कहना है कि इससे देश बचत और विकास की नई राह पर देश आगे बढ़ेगा और वहीं विपक्ष कह रहा है कि इससे संघीय ढांचा और लोकतंत्र दोनों ही कमजोर हो सकते हैं। आपको बता दें कि दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। आखिरकार फैसला संसद और जनता की राय से तय होगा। अगर ये सुधार सही तरीके से और व्यापक सहमति के साथ लागू किया गया तो फिर ये देश के लिए ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, लेकिन बिना पर्याप्त सहमति के इसे लागू करना विवाद को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है। देश का लोकतंत्र मजबूत बने, यही सभी चाहते हैं। अब सभी की नजर जेपीसी की आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जिसके बाद तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो सकेगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।